जय माता दी बच्चों, आज प्रैक्टिस करनी ना हमको वॉइस की। तो आज हम पैसिव की प्रैक्टिस करेंगे और असर्टिव सेंटेंस की। समझ गया ना? आज वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे हम। असर्टिव सेंटेंसेस की, ठीक है? दिखाई दे रहा? क्लियरिटी ठीक है? ठीक। चलो बेटा सेंटेंस बोलो। टीचर्स ना, दूसरा इसमें फिल करो। नेक्स्ट he plays football. He taught me. नेक्स्ट क्या है? She sang a song. चलिए आगे जी। He will give me money. I shall do it. He is eating an apple. He is eating an apple. He is doing his work. He is Doing his work. ये है ना? ठीक। अब देखिए वॉइस की अगर आप प्रैक्टिस करें तो वॉइस और नरेशन पढ़ने से पहले आपका टेंस, ठीक है ना? कोई बात नहीं, टेंस, डिग्री, समझ रहे हो, पर्सन, केसेस, ये सारे चैप्टर जो है वो आपके तैयार रहने चाहिए। अब देखिए सी क्या है आपका? सब्जेक्ट है, टीचर्स क्या आ गई? वर्ब, और यह क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर हमको करना है। तो मी को जब सब्जेक्टिव प्लेस, जब आप सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे तो अभी ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है, तो इसका हमको क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। टीचर्स भी 5 है ना, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वन टेंस फॉरवर्ड गए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वहां से हेल्पिंग वर्ब कैरी कर लेना है इसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग। कंफर्म है ना? तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? इज एम आर है, आई के साथ क्या लगता है? आई एम। और वर्ब की हमेशा क्या लगनी है? थर्ड फॉर्म। तो क्या हो गया? टॉट। समझ गया ना? आई एम टॉट। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले एक प्रीपोजिशन लगाते हैं जिसका जो होता है बाई। अब इसको जब सब्जेक्ट को अभी सी था ना, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे तो इसका कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हाँ बन गया, ठीक है। दूसरा आप देखें अगेन V5 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑब्जेक्ट को लाइए पहले, फुटबॉल, ठीक है। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल? ऑप्शन हमारे पास क्या है? वन टेंस फॉरवर्ड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इज एम आर। तो फुटबॉल के साथ क्या लगेगा? इस लगेगा, लगा दिए। मीनर की थर्ड फॉर्म, प्लेड हो गया। प्रीपोजिशन क्या लगा दिए हम? बाई। सब्जेक्ट क्या है? ही। ऑब्जेक्ट जब प्लेस करेंगे या उसके स्थान पर प्लेस करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्या होता है? बन गया। क्लियर? अब यहीं पर अगर मान लीजिए ही ना हो करके राम होता तो क्या हो जाता? बाई
राम। जब नाउन आएगा तो वो एज इट इज लिखा जाएगा, अगर प्रोनाउन आएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, यहां देखिए ही टॉट मी, V2 आया ना, थर्ड फॉर्म, चूंकि थर्ड फॉर्म भी होगी, लेकिन थर्ड फॉर्म इसलिए इसको नहीं कह सकते क्योंकि इसके पहले है फैमिली नहीं है, तो V2 है कंफर्म। मी ऑब्जेक्ट था, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। अब ये पास्ट रिफरेंट में अगला टेंस कौन सा है, वहां से हेल्पिंग वर्ब कैरी करेंगे इसके अकॉर्डिंग ना, जो ऑब्जेक्ट अभी सब्जेक्ट के प्लेस पर आया इसके अकॉर्डिंग ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज टॉट, प्रीपोजिशन क्या है, बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। कोई दिक्कत। अब देखिए आप, सी sang a song, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अ सॉन्ग, ठीक है ना, ये तो ऑब्जेक्ट था, अ सॉन्ग। V2 अगेन, समझ गए ना, सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, वॉज, सिंग sang संग होता है, SUNG थर्ड फॉर्म। ठीक है, बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। कोई दिक्कत। इधर देखिए आप, विल प्लस V1 यानी कि मॉडल प्लस V1, विल सेल कहां आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अगला टेंस कौन सा है, अब आपको रूल तो याद ही होगा कि अगर एक्टिव का सेंटेंस किसी भी इंडेफिनिट किसी भी परफेक्ट में होगा तो वन टेंस फॉरवर्ड जाएंगे, वहां से हेल्पिंग वर्ब को कैरी कर लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के प्लेस पर, इसलिए हम ऐसा करते हैं। आई बात समझ में, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन जाता, ये नौटंकी छोड़ दीजिए। आई बात समझ में ना, सिर्फ ये होता है कि हम जब उसके प्लेस पर उसको रिप्लेस करेंगे तो अब वर्ब उसके अकॉर्डिंग आनी है, और पैसिव वॉइस का भी सब्जेक्ट होता है। आई बात समझ में आई ना, हाँ इसको बहुत अच्छे से बैठा लीजिए, ये कर्मवाच्य कर्तवाच्य वाला पढ़ने से कुछ इंग्लिश में नहीं होने वाला, समझ में आई बात ना। तो अगर किसी के दिमाग में गलत फहमी है कि सब्जेक्ट सिर्फ एक्टिव का होता है, जी नहीं, पैसिव का भी होता है। बस फर्क इतना है कि एक्टिव का सब्जेक्ट डूअर नॉन डूअर दोनों हो सकता है, जैसे ही ईट्स मैंगो, ही इज अ बॉय, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। लेकिन पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है वो एट एनी रेट डूअर नहीं हो सकता, बस इतनी सी बात है। और ये जो पैसिव का सब्जेक्ट है, जब एक्टिव और पैसिव वॉइस के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करेंगे तो ये एक्टिव वॉइस के जो वर्ब होती है उसी का ये ऑब्जेक्ट होता है। आई बात समझ में, क्लियर ना। हाँ, तो अब देखो यहां पर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चाहे डायरेक्ट से बनाइए चाहे इनडायरेक्ट से बनाइए, तो फर्क इतना है कि अगर हम आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, यानी कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है हमारा, तो फिर कौन सा वहां पर छूटेगा, इनडायरेक्ट छूटेगा। तो इनडायरेक्ट जो हम लिखेंगे तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन उसके पहले टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टू। हम उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे उसको। आई बात समझ में ना, हाँ क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट छूटेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन उसके पहले टू नहीं लगता है, बस इतना ध्यान देना है आपको, क्लियर। तो आइए पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना ले, तो क्या जाएगा, आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है ना, लगा दो। ठीक है, बी, गिव का थर्ड फॉर्म विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब ना, अगले टेंस की, तो वही हमने लिया है। तो आई शैल बी गिवन, क्या गिवन, मनी, बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। समझ में आई बात, ठीक है। देखिए आप, अब मनी को करोगे तो क्या हो जाएगा, मनी, अब सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो विल भी होगा, गिवन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू लगाना पड़ेगा आपको, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। गिवन टू मी बाय हिम, समझ में आई बात ना। तो इस सेंटेंस की पैसिव ये भी है और ये भी है, ठीक। अब यहां देखें, आई शैल डू इट, इट समझ गया ना, फ्यूचर इंडेफिनिट अगेन, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस हम लिए ना वर्ब, इट विल बी क्या,
डन। प्रीपोजिशन है बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। कोई दिक्कत? ही इज ईटिंग एन एप्पल, इज ईटिंग बी प्लस बी फोर, भी इज एम आर प्लस बी फोर, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होंगे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होंगे, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव बननी नहीं है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होंगे या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होंगे, तो हम सेम टेंस में रहेंगे, फॉरवर्ड नहीं जाएंगे। कंफर्म? बस बीइंग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा? एन एप्पल, एन एप्पल, ठीक है। सॉरी, एन एप्पल सिंगुलर है, क्या लग जाएगा? इज। अब इसके तुरंत बाद हमको क्या ऐड करना है? बीइंग। क्यों ऐड करना है, ये इस पर बात हो चुकी है, ठीक है ना। हाँ, तो एन एप्पल इज बीइंग। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। प्रीपोजिशन क्या आएगा? बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्लियर? कोई दिक्कत? यहां आप देखें क्या लिखा गया? ही इज डूइंग हिज वर्क। इज डूइंग क्या है? वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऑब्जेक्ट हो गया। ले आओ पहले। अब ध्यान ये देना, यहां पर एच जो है वो स्मॉल में था, यहां पर क्या हो गया? कैपिटल, क्योंकि अब सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है ना। तो हिज वर्क, रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक। हिज वर्क कॉन्टिन्यूअस में ही है, जाएंगे नहीं, सिंगुलर है तो इज लगा दिए, बीइंग ऐड कर दिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया? डन। प्रीपोजिशन क्या आ गया बेटा? बाई। ही को ऑब्जेक्टिव केस पर रिप्लेस करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस बन गए पैसे। बोले यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ना? पैसे वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं कितने सेंटेंस हुए? 8 सेंटेंस। 8 सेंटेंस और देख लेते हैं, उसमें क्या। चल भाई, दे वर helping him. Next, he was throwing. हाँ, he was throwing stone. पत्थर फेंक रहा था ना, stones. ठीक है। He has written an essay. Next, they have their lunch. ठीक है। नेक्स्ट जी, he had finished his, हाँ, she had जी, हाँ, थर्ड फॉर्म है फीड का, फीड द चाइल्ड। नेक्स्ट, he will have done his duty. I shall have taught ये है ना, ठीक है। देखिए, वर हेल्पिंग कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में तो सिम रहेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा ही। अब ही के साथ क्या लगता है? वाज लगा दो। थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाएंगे? बीइंग।
फिर मैनर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। ही वॉज बीइंग हेल्प्ड बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। क्लियर ना। ही वॉज थ्रोइंग, अगेन पास्ट कंटिन्यूअस, स्टोन्स प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, ये जो है वो प्लूरल है ना, तो क्या आ जाएगा, वर बीइंग थ्रोन। समझ में आई बात, बाई। क्लियर। यहां पे आप देखें, ही हैज रिटन एन एशे, ऑब्जेक्ट क्या है, एन एशे, लिख लो, ठीक है। हैज रिटन प्रेजेंट परफेक्ट, अब किसी भी इंडेफिनिट किसी भी परफेक्ट में वन टेंस फॉरवर्ड जाएंगे, किसी भी इंडेफिनिट किसी भी परफेक्ट में होगा एक्टिव प्रेजेंट टेंस, तो वन टेंस फॉरवर्ड जाकर वहां से हेल्पिंग वर्ब कैरी कर लेनी है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट भी होता है, तो एन ए से क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा ना, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन रिटन बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। क्लियर। दे हैव टेकन, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट, डियर लंच, ऑब्जेक्ट है तो लिख लो डियर लंच, ठीक है ना, डियर लंच, उनका लंच, ये डिटरमिनर है, ये नाउन है हमारा। आई बात समझ में, क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल, हाँ श्योर। तो हैव बीन या हैज बीन, बोलो कंफर्म, ठीक। तो डियर लंच प्रज्ञा कंफर्म है, देख लीजिए। हाँ सिंगुलर ही होगा ना, क्यों होगा अब से क्या, अरे ये तो देख पॉजिटिव है ना, लेकिन सिंगुलर क्यों होगा, नहीं जैसे डियर लंच लिखा गया ना, लेकिन वर्ब सिंगुलर लेगा क्यों, पॉजिटिव केस है, ये क्या बन जाएगा डिटरमिनर, तो मेन नाउन कौन है, लंच, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो वर्ब क्या लेगा, बस। तो डियर लंच क्या हो जाएगा, बैठो, हैज बीन क्या, टेकन बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर है ये। आगे, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, हैड फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट, हिज वर्क, हिज वर्क, क्लियर। क्या हो जाएगा, हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे ना, ठीक है। तो हिज वर्क हैड बीन क्या, फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म वही है, बाय, चल। सी हैड फेड द चाइल्ड, ऑब्जेक्ट क्या था, द चाइल्ड, हैड फेड पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन फेड, खिलाना होता है इसका मतलब फीड, उसी का थर्ड फॉर्म है, बाय हर, ठीक है। ही विल हैव डन, विल हैव डन, विल हैव प्लस बी3 फ्यूचर परफेक्ट, अगला टेंस कौन सा है, वहीं से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट, हिज ड्यूटी, ठीक है ना। सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब उसकी विल हैव शैल भी हैव बीन है, तो विल वाली फैमिली कहाँ लगती है, सेकंड और थर्ड के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, और शैल जी फर्स्ट पर्सन के साथ। तो हिज ड्यूटी विल हैव बीन डन बाय, कोई दिक्कत, यहाँ क्या है, आई शैल हैव टॉट हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अब ये देखो आई के साथ सेल हैव भी, सेल हैव लगा था, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन है, क्या लगेगा, विल हैव टॉट, प्रीपोजिशन क्या है, बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस लिख दिए, बन गया।
समझ आ रही बात? तो पैसिव बनेगी ऐसे ही। ये थी असर्टिव सेंटेंसेस की हमारी प्रैक्टिस, लगभग 16 सेंटेंसेस हुए। आई बात समझ में ना? तो यहाँ मैं आपको 1000 सेंटेंस करवा दूं, इसका कोई बहुत मतलब नहीं निकलेगा, कारण क्योंकि ओवरऑल करना आप ही को है। तो अब जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना बेहतर रिजल्ट आपका होगा। समझ में आई बात ना? तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आई बात समझ में? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हर चीज की, ठीक है ना? वो मूवी देखा होगा ना जिसमें कहता है कि अगर यहाँ जितना ज्यादा पसीना बहाओगे बॉर्डर पर उतना कम खून बहेगा। इसका मतलब क्या था कि अगर अभ्यास हम ठीक ठाक करेंगे तो जोखिम उठाने के चांसेस क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। समझ में आई बात ना? और कोई नौसिखिया इंसान होगा मारा जाएगा, और क्या। समझ में आई बात? तो इसीलिए प्रैक्टिस दबा के करिए। आई बात समझ में? अब इसके बाद कल हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या बनाना, पैसिव बनाना, और कल ही प्रैक्टिस भी कर लेंगे, क्योंकि जनरली मतलब 95% जो रूल्स है वॉइस के वो यही है, ठीक है ना? बस हमको तरीका देखना है कि हम इंटेरोगेटिव चाहे वो एस नो टाइप हो चाहे डब्ल्यू एस टाइप हो, उसकी हम अगर पैसिव बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, ठीक है ना? क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू।